हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रभास की अपकमिंग मच एंटीसिपेटेड मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट की स्टोरी लीक हो चुकी है। यस मेरा भाई, और जो ये कहानी भाई अभी लीक्ड हुई है ना, इसको देखकर क्लियरली फील हो रहा है कि डॉन ली 100% स्पिरिट में होने वाली है। और जो वांगा ने बोला था कि एंग्री ऑनेस्ट कॉप, वही चीज है गाइज। वीडियो को यहां पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइज यहां पर ना जो रिपोर्ट है भाई साहब स्पिरिट की लीक को लेकर, कहानी को लीक को लेकर, ये जहां से आई है ना ऑलमोस्ट ऑफिशियल है। यानी कि इससे पहले भी बेसिकली ऐसी ना मूवी की स्टोरी लीक्ड हो चुकी है इन्हीं की तरफ से। तो अब गाइज ये जो रिपोर्ट है ना, ये हर तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यानी कि अब सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि ये कहानी देकर सोशल मीडिया ही फट गया है। क्या कहानी क्या है, सबसे पहले गाइज वो देखते हैं, उसके बाद सारी बातें। अ डिस्ग्रेस्ड कॉप determined to regain his job hunted down a ruthless international crime syndicate. The ruthless saga begins. ओ भाई एक बार फिर सुनो। A disgraced cop determined to regain his job hunted down a ruthless international crime syndicate. The ruthless saga begins. यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई एक ऐसा ऑनेस्ट यानी कि एक ऐसा कॉप या एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी इंसल्ट हुई है या जिसको ना बेइज्जती कर कर उसको ना उसके ओहदे से हटा दिया गया है, या जो भी गाइस ऐसा है, लेकिन उसको हटाया गया है। और अब गाइस वो अपनी जॉब वापस लेने के लिए ना जो इंटरनेशनल माफियाज हैं जिसकी वजह से इसकी जॉब गई, उसका पीछा करेगा। तो आप नोट कर रहे हो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा ऑफिसर जिसकी जॉब चली गई किसी इंसल्ट की वजह से, तो अब वो अपनी जॉब वापस पाने के लिए भाई इंटरनेशनल माफिया से लड़ेगा। तो यहां पर जो वांगा ने बोला था कि एंग्री ऑनेस्ट कॉप, मतलब कि कोई एंग्रीपन कहीं ना कहीं पर भास करेगा जिसकी वजह से इसकी पुलिस कॉप में ना जॉब चली जाएगी। लेकिन फिर वो ऑफ कोर्स भाई एंग्री भी होगा और फिर ऑनेस्ट भी होगा, और उसको कहीं ना कहीं भाई इंटरनेशनल माफियाज के मुझे लगता है कि कुछ पता चलेंगे कि भाई साहब ये वो कर रहे हैं इंडिया में। और फिर गाइस पॉलिटिक्स यहां पर वांगा घुसाएगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं। इससे पहले जो वांगा की फिल्म्स आ चुकी हैं, कबीर सिंह या एनिमल, आप अगर उन दोनों को देखो तो उनकी कहानी ग्राउंडेड थी। यानी कि टू द मैं बोलूंगा कि बहुत लेवल की कहानियां नहीं थी। नो डाउट देखा जाए तो एक में लड़की से भाई अनलिमिटेड प्यार, एक में बाप से प्यार अनलिमिटेड, तो यहां पर अपने कंट्री से प्यार। तो यहां पर जब कंट्री की बारी आ जाती है ना, तो यहां पर भाई साहब पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ये सब कुछ आ जाता है। और अगर वांगा ने ये पॉलिटिक्स वाला सारा सीन लेवल का दिखा दिया, मैं कहता हूं जो बवाल होगा ना। याद रखो इंडियन सिनेमा में मेरी नजर में जो पॉलिटिक्स ड्रामा दिखा सकता है ना, वो है प्रशांत नील। आप केजीएफ देखो कैसे उसमें पॉलिटिक्स घुसाई, अधीरा को घुसाया। अगर आप भाई साहब यहां पर सालार देखो, सालार में कैसा पॉलिटिक्स है। तो अगर भाई साहब वांगा ने कुछ उस लेवल का कर दिखाया, मैं कहता हूं कि भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं ना कि सालार 2 रिकॉर्ड बीट करेगी पुष्पा 2 के। पुष्पा भाई सालार 2 तो आएगी, स्पिरिट क्या से कर जाएगी, क्या से क्या। यानी कि आपको मैं एक दफा फिर बताता हूं, आप जरा समझोगे ये कहानी है क्या। अ डिस्ग्रेस्ड कॉप डिटरमिन्ड टू रिगेन हिज जॉब हंट डाउन अ रथलेस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट, द रथलेस सागा बिगेन। यानी कि किसी कोई इंटरनेशनल होगा, डॉन ली वगैरह कुछ ऐसा सीन होगा, तो वो प्रभास की जॉब चली जाएगी उनकी तरफ से, उनकी वजह से, क्योंकि प्रभास ने कुछ ऐसा सीन किया होगा, प्रभास ने उनको पकड़ लिया होगा। लेकिन ऊपर पॉलिटिक्स कैसे कहते होंगे कि नहीं भाई साहब आप ना डॉन ली को जाने दो, कुछ ऐसा करे दो, और भाई प्रभास की जॉब चली जाएगी। लेकिन अब ये ऑनेस्ट भी है और एंग्री भी है, तो फिर ये अपनी जॉब वापस लेगा, उस सिंडिकेट या इंटरनेशनल जो क्राइम वाले हैं उनके साथ लड़ेगा। तो यहां पर दो चीजें 100% ट्रू हो रही हैं कि नो डाउट वांगा डॉन ली वाला जो चक्कर है वो बिल्कुल करना चाह रहा है। और फिर जो वांगा ने बोला कि एंग्री कॉप ऑनेस्ट होने वाली है स्पिरिट में, तो यहां पर भाई वही सीन होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास और ऑफिशियल सोर्सेज से ये न्यूज है कि प्रभास का स्पिरिट के अंदर 3 रोल्स होने वाले हैं, या 3 आप कैरेक्टर्स बोल सकते हो। अब गाइस देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट को एक सिंगल फिल्म में कंप्लीट नहीं करेगा। क्योंकि गाइस देखो प्रभास एक ऐसा सुपरस्टार है ना जो
एक्टर इसे साइन कर लेता है ना, वो इजीली भाई प्रभास को छोड़ता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रभास बॉक्स ऑफिस पे क्या तूफान मचा सकता है वो डायरेक्टर्स को भी अच्छी तरह से पता है, बल्कि मैं कहता हूं पूरी की पूरी इंडस्ट्री को भी पता है। और वांगा जैसे डायरेक्टर, मैं भाई जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स रणबीर कपूर ने कंफर्म कर दिया कि एनिमल पार्क के बाद एक और एनिमल का पार्क आए, मतलब एनिमल का पार्ट आएगा ना, यानी कि आप कह सकते हो कि एनिमल मूवी के 3 पार्ट हैं। तो आपको क्या लगता है स्पिरिट भाई साहब वांगा एक ही पार्ट में खत्म करेगा? तो ये जो 3 लुक्स का बोला गया है ना, मुझे लगता है कि स्पिरिट में हमें ना 2 लुक्स देखने को मिलेंगी, जिसमें गाइस देखो संदीप रेड्डी वांगा ने ये बोल रखा है कि मैं आपको स्पिरिट मतलब कि प्रभास का एक ऐसा कैरेक्टर ला के दूंगा जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रीसेंट इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा बोलते हैं कि मैं प्रभास का कैरेक्टर ऐसा डिजाइन कर रहा हूं ना जो पब्लिक के साथ अटैच हो जाए, जैसे बाहुबली में प्रभास का कैरेक्टर हमारे साथ अटैच हो गया, जैसे सालार देवा का कैरेक्टर अटैच हो गया, जैसे पुष्पा का कैरेक्टर अटैच हो गया, या फिर उसके अलावा मैं अगर केजीएफ रॉकी भाई का कैरेक्टर भाई साहब हमारे साथ अटैच हो गया, जैसे जवान में विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर हमारे साथ अटैच हो गया। ये कुछ कैरेक्टर्स जब पब्लिक के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर मूवी जो तूफान मचाती है ना, तो वांगा कुछ उस लेवल का करना चाहता है। लेकिन मुझे मजा इस वजह से आ रहा है कि अब फाइनली वांगा ग्राउंडेड कहानी से निकलकर फाइनली एक टॉप नॉच कहानी में जाने वाला है। तो यहां पर अगर वांगा ने सच में पॉलिटिक्स को एक लेवल का दिखा दिया, तो भाई साहब डे वन इसका 300 करोड़, मैं बोल रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। बस वांगा साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि फिल्म की प्रमोशन और फिल्म की कंटेंट आपने जैसे भाई साहब एनिमल के लाए वैसे ही लाओ। एनिमल का भाई पहले प्री टीजर आया, उसके बाद टीजर आया, उसके बाद ट्रेलर आया, भाई म्यूजिक एल्बम इतनी कमाल की थी। अगर वो सारा सीन यहां पर हो गया स्पिरिट के साथ, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि स्पिरिट डे वन में क्या करने वाली है। पुष्पा 2 ने 6 दिनों में 1000 करोड़ किया, ये 5 दिन में 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखीगी। एक बात गाइज मैं बस देखना चाहता हूं, पुष्पा 2 ने एक दिन में 200 करोड़ प्लस गई, 200 दिन में सॉरी 2 दिन में 400 करोड़ प्लस गई। मैं चाहता हूं कि भाई साहब अपकमिंग चाहे प्रभास की फिल्म हो या कोई और हो, डे वन में 200 करोड़, डे टू में 500 करोड़, ऐसा सीन हो तो गाइज मैं कहता हूं कि वीकेंड पर 1000 करोड़ पॉसिबल है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज ये अपडेट थी स्पिरिट की जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वाचिंग। Wow. So, how are you able to retain that essence of what you had at that point Yeah. after not just this point of time, but also after going through that entire animal writing? Yes, Is that still there? Do you have notes, or how do you Uh, or I do you have have I a have great audio memory? notes. Me and my brother have one common group, and me and my wife have one common group. Two different groups, two different people. So I keep sending ideas on that. Sometimes I type, I email it to myself. So, but I feel the more than all this, what what holds you is the character power. When you think about that guy in spirit, it will. I think that draws me more than a plot, a character.